ओके अनमोल, तो तुमने क्वेश्चन नंबर 27 और कौन सा 29 एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल आपने पूछे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 27 देख लो जरा सा। फिगर आप बना लेना, मैं फिगर ऐसे रफली इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा फिगर बनेगा नहीं, फिर भी आई विल ट्राई। ओके, तो यहाँ से ये इसका परपेंडिकुलर है और यहाँ से ये इसका परपेंडिकुलर है। ये आपसे कह रहा है, नेमिंग कर देते हैं ज़रा सा। ये नेमिंग में है ए बी सी डी, ये ए है, बी है, सी है, डी है और ये एल है और एम है। ये एल है और ये एम है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर विच डायगोनल्स ए बी डी इज इक्वल टू बी से डी, बी से डी। तो बी डी कितना है, बी डी आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे ये भी कहा गया है कि ए एल, ए से एल, देखो ये ए एल तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बी, ए एल परपेंडिकुलर ऑफ बी डी एंड सी एम, सी एम ये वाली, ये भी आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। और सी एम की वैल्यू, अच्छा ए एल की वैल्यू भी दे रखी है, ये कितनी है 16.8 सब सेंटीमीटर में है। और सी एम की वैल्यू है 13.2। आई होप सो आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी लेते हैं, ए बी डी, ठीक है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, एक्चुअली परपेंडिकुलर हाइट। तो 1/2 बेस, बेस कितना है बी डी, बेस कितना है बी डी, बी डी इंटू हाइट कितनी है ए एल, ए एल। तो 1/2 बी डी की वैल्यू कितनी है, वो है 64 और ए एल की वैल्यू कितनी है 16.8, ठीक है। अब इसको कट कर लीजिए, चाहे तो इसको कट कर लीजिए, ये 8 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो 64 सॉरी इंटू होना चाहिए, मैंने क्या लगाया, इंटू 84, 8.4 एक्चुअली, ये निकाल लेंगे, ठीक। दूसरा ये है कि अब हम लेंगे ट्रायंगल, कौन सा, ये दूसरा कलर ले लूँ, ये कलर ले लेते हैं। ट्रायंगल लेंगे हम लोग बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सेम वही काम करना है, ठीक। 1/2 बेस कितना है, फिर से बी डी है और हाइट कितनी है, वो है आपका 13.2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.6 आ जाएगा, ठीक। तो बी डी की वैल्यू रखते हैं 64 इंटू 6.6, क्लियर, ये हो जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ कितना, ए बी सी डी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका और इसका सम, यही तो होगा। तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। थोड़ा राइटिंग ख़राब बन रही है, आप अपना लिख लेना, हम बोल के बता रहे हैं इसलिए। तो 64 इंटू 8.4 प्लस 64 इंटू 6.6, अब 64 ले लो कॉमन दोनों से, तो ये आ जाएगा 8.4 प्लस 6.6, ठीक। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ देखो, 64 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 14 और ये 10 यानी 15 हो जाएगा, 15 और 15 का 64 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 से 9, 960, ये आ रहा होगा आंसर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर? तो आई होप सो क्लियर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 29 जो आपने पूछा। अरे ये क्या है भाई, सिलेक्ट, सॉरी क्या ही हो गया, स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए था। सॉरी। तो क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल नंबर 29 कि एक सर्कुलर पार्क है। तो मैं एक सर्कुलर पार्क बना लेता हूँ। ठीक, ये एक सर्कल हो गया, ये पार्क है समझ लीजिए। इसमें कौन, 3 लोग बैठे हुए हैं। एक हुए 3 बॉयज़, अंकुर, ब्रिजेश एंड चिराग। तो अंकुर, ब्रिजेश, चिराग ये सिटिंग ऑन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस बैठे हैं। इसका मतलब एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा। इक्वलेटर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब लाइन इसमें नहीं खिंचती, ये सबसे बड़ी खराबी है इसमें। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ सीधी लाइन खींचने की। ठीक है, ये है, और इसकी रेडियस भी आपको दे रखी है। तो इसको सेंटर मान लेते हैं, और ये सेंटर से इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये रेडियस हो जाएगी 20। तो मैं रेडियस को थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ ताकि दिखाई दे। ये है 20। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि टेलीफोन, ओके, इक्वल डिस्टेंस ऑन इट अ बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टॉक टू ईच अदर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। यानी कि आपको ये वैल्यू आपको निकालनी है, इस वैल्यू की आपको चाहिए। ठीक है, आप इसको 2x मान लो, कोई दिक्कत, इसको भी 2x मान लो, और ये भी जब 1 होगी तो सारी 2x हो जाएंगी। चलिए निकालते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, आपको इतना बताया था ना हमने, क्या कि रेडियस जो होती है वो टोटल हाइट का कितना होती है, 2/3 होती है, 2/3। अब रेडियस आपको दे रखा है कितना, 20 इज इक्वल टू हाइट हमें पता नहीं है, और इंटू 2/3। तो 2 से इसको काट देंगे, ये 10 आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई यहाँ से, ये आ जाएगी 10 3 जा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये इक्वलेटर डिस्टेंस की, जो इक्वलेटर ट्रायंगल है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 30। ठीक, अब इसको अगर x मानेंगे तो ये 90 डिग्री पर कट करता है, आपको पता ही है। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये अगर x को करेगा 2x को, तो ये हो जाएगा आधा x, और इधर भी आधा x। तो आप नाम दे देते हैं अगर A B C, और इसको नाम दे देते हैं आप D, इसको नाम आप D दे दीजिए। तो इन ट्रायंगल ADC, अगर ADC लेते हैं उसमें आपको मिलेगा क्या, एक ऐसा ट्रायंगल है, समझ लीजिए आप। ठीक, तो तिरछा बन गया क्या, तिरछा, कोई बात नहीं। ये 30 है, ये x है, और ये 2x है, और ये 90 है। तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, इसका मतलब है 2x का स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। ठीक, 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। उधर जाएगा तो आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। तो 3 से 3x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। ठीक है, तो 3 से इसको कट करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 300। तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 300। 100 तो इसका 10 का होता है, तो ये आ जाएगा √3। तो स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आप यहाँ लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कितना हो जाएगा, वो है 2x, यानी 2 × 10 √3, और ये आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। ठीक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है।